एक छोटे से कस्बे सूर्यपुर में एक सवेरा पक्षी रहता था। उसका नाम था केसरू। केसरू रोज तड़के ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर मधुर आवाज में बोलता और पूरे कस्बे के लोगों को नींद से जगा देता था। लोग उसकी आवाज से समय पहचानते थे और अपने काम पर निकल पड़ते थे। एक दिन जंगल की ओर से घूमता हुआ एक चालाक वनवासी जिसका नाम लुमक था, कस्बे के पास आ पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर केसरू पर पड़ी, उसके मुंह में पानी आ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, वाह, कितना तंदुरुस्त और मोटा पक्षी है। अगर ये मेरे भोजन में आ जाए तो मजा ही आ जाए। लुमक जानता था कि सीधे हमला करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने चालाकी से काम लेने का निश्चय किया। वो धीरे धीरे केसरू के पास पहुंचा और मीठी आवाज में बोला, प्रिय मित्र, मैं दूर जंगल से तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ चला आया। सच मानो, तुम्हारी आवाज इतनी मधुर है कि मन प्रसन्न हो जाता है। क्या तुम एक बार मेरे लिए अपनी सुरीली आवाज में बोलोगे? केसरू ने आज तक किसी से ऐसी प्रशंसा नहीं सुनी थी। वो खुशी से झूम उठा और सावधानी भूलकर जोर से बोलने लगा। बस यही मौका लुमक ढूंढ रहा था। जैसे ही केसरू का ध्यान भटका, लुमक ने फुर्ती से उसे अपने मुंह में दबोच लिया और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय कस्बे के कुछ लोगों की नजर लुमक पर पड़ गई। वे समझ गए कि वो केसरू को उठा ले जा रहा है। सभी हाथों में डंडे लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। लुमक डर के मारे और तेज भागने लगा। केसरू अब भी उसके मुंह में फंसा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तेजी से सोचते हुए एक उपाय निकाला और बोला, लुमक भाई, ये लोग तुम्हारा पीछा मेरे कारण कर रहे हैं। अगर तुम उनसे कह दो कि मैं तुम्हारा हूँ और उनका नहीं, तो वे तुम्हें छोड़ देंगे। बस एक बार मुंह खोलकर कह दो। लुमक उसकी बातों में आ गया। उसने पीछे मुड़कर बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला, केसरू फुर्ती से उड़ गया और सीधे कस्बे वालों के बीच जा पहुंचा। लुमक खाली मुंह रह गया और जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग गया। इस प्रकार केसरू ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपनी जान बचा ली। सीख: मुसीबत के समय घबराने के बजाय बुद्धि और चतुराई से काम लेना चाहिए।